उसकी अजमतें तो समझो। अल्लाह अकबर। एक गुलाम यज़दानी नहीं बल्कि खुदा की कसम 800 साल हो गए। वो कौन सा स्टेज है जहां से गरीब नवाज का तराना ना गाया जा रहा हो, जहां से गरीब नवाज का चर्चा ना हो रहा हो, जहां गरीब नवाज की बातें ना हो रही हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजमेर से लेकर खुदा की कसम सिर्फ भारत की जमीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां आशिकाने मुस्तफा रहते हैं वहां वहां गरीब नवाज की अजमतों का डंका बज रहा है। वहां वहां गरीब नवाज की अजमतों का डंका बज रहा है। वजह क्या है? हमें तो लोग 4 दिन में भूल जाया करते हैं यार, हमें तो लोग 8 दिन में भूल जाया करते हैं। हमारा जनाजा उठता है, शोर ऐसा मचता है कि साहब बेटी तो ऐसी रोती है कि बाप के जनाजे के साथ में ही जाएगी ये कब्रिस्तान, ये रुकने वाली नहीं है। बाल नोचना और इधर से ये उतार देना, दुपट्टे नोच देना, कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाकर छीन देना। छोड़ दो मुझे, मेरा बाबा जा रहा है, मेरा बाबा जा रहा है। बाप कहता हट जाओ, मुझे बेटा कहता हट जाओ, मुझे जनाजे के हाथ लगाने दो, मुझे ये करने दो। मौलाना आज मुझे रोको मत, समाज वालों आज मुझे टोको मत। देखते हैं तो यूं लगता है कि यार ये कहीं जनाजे के साथ में जा रहे, ये कहीं कब्र में सोने के लिए तैयार ना हो जाए। बाप रे बाप, इतनी मोहब्बत है बाप से, इतनी मोहब्बत है रिश्तेदार से कि लोग इस तरह रो रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं। लेकिन जब दफना के आते हैं ना, फिर उसके बाद में सारा मसला बराबर हो जाया करता है। सारा मसला जब तक दफनाया न था हर आंख रो रही थी, और जैसे ही दफना कर आए सारा मोहल्ला बैठ गया। अब उसे कोई नहीं याद कर रहा जो दुनिया से गया। उसके बेटे को लोग बिठा कर कहते हैं आजा बेटा आजा, बेचारे को खिलाओ तो सही, बेचारे को पिलाओ तो सही, बेचारे का ख्याल तो रखो। अल्लाह अकबर। सैयद हातिम शाह साहब क़िबला ने जब देखा कि साहब लोग इस बच्चे की तरफ गौर करके कहते हैं बेचारा बेचारा बेचारा, हातिम शाह साहब ने परेशान होकर कहा ओ नादानो, बेचारा ये नहीं है, इसे संभालने के लिए तो चाचा बैठा है, भतीजा बैठा हुआ है, ताया बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है, मामा भांजा बैठा हुआ है। बेचारा ये नहीं है, बेचारा वो है जिसे तुम कब्र में छोड़कर आए हो। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेचारा वो है जिसे तुम कब्र में छोड़कर आए हो। बता उसके लिए तुमने क्या किया। ये बेचारा आ बेटा खा ले, आ बेटा पी ले, आ बेटा ये कर ले, आ बेटा वो कर ले, लेकिन जिसे कब्र में छोड़कर आए थे इतना रो रहे थे तुम तो कि साहब तुम जाने ही नहीं दोगे। लेकिन थोड़ी देर में इतना भूल गए हो, और फिर दिन गुजरा और भूल गए, 2 दिन गुजरे और भूल गए, 8 दिन गुजरे और भूल गए। हालात ये होते हैं साहब। 8 साल बाद तो बेटा कब्रिस्तान जाता ना, नहीं जाने वाले वो जाते हैं तो फिर कब्र ढूंढते हैं। अरे पापा की कब्र तो यही थी, सफेद भाठा रखा हुआ था, ये सफेद पत्थर किधर चला गया, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पापा की कब्र है, पापा की कब्र ढूंढ रहा है 8 साल के बाद। लेकिन गोगलाव वालों, जिसका तुम जश्न मना रहे हो वो पापा है जिसकी कब्र को 8 साल के बाद कब्रिस्तान में ढूंढा जाता है, और वो ख्वाजा है। आहा आया है, वो ख्वाजा है जिसके आस्ताने पर फजर से लेकर ईशा तक, ईशा से लेकर फजर तक आशिकों का हुजूम नजर आता है, गुलामों का हुजूम नजर आता है। हमें समझ में नहीं आया यार, मरे हम भी, वो भी दुनिया से गए, लेकिन 800 साल बाद भी जमाना भूला नहीं, और हमें लोग 8 दिन में भूल जाया करते हैं। मामला क्या है? आओ सफेद गुंबद वाले ही से पूछा करते हैं, आओ जन्नती दरवाजे के पास में आराम करने वाले से पूछते हैं, गरीब नवाज बताओ, आज गोगेलाव वालों ने आपके नाम से कॉन्फ्रेंस सजाई है, आपके नाम का जलसा रखा है, वो जानना चाहते हैं कि क्या बात है, 80 साल पहले जो मरा था उसका नाम गोगेलाव में आज पैदा होने वाला नहीं जानता, और 800 साल पहले दुनिया से जाने वाले को हिंदुस्तान का नहीं बल्कि सुन्नी का बच्चा बच्चा जानता है। अल्लाह अकबर। तो गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आई, ऐ लोगों, तुम खुद के लिए जीते हो और मैं खुदा के लिए जिया हूं। जो खुद के लिए जीता है वो कफन में समेट कर बुला दिया जाता है, और जो खुदा
जीता है उसकी मोहब्बतें कयामत तक दिलों के अंदर डाल दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक दिलों के अंदर डाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। समझे कुछ? अरे समझे नहीं समझे? हम बेटे को मुसलमान न बना सके, हम बीवी को नमाजी ना बना सके, हम बीवी को नमाजी ना बना सके, हम औलाद को दीनदार ना बना सके। हम समझेंगे उन्हें जिन्होंने 90 लाख के सीनों में इस्लाम का चिराग जलाया। हम समझेंगे उन्हें जिन्होंने 90 लाख सीनों में इस्लाम का चिराग जलाया। हमसे घर नहीं संभाला जाता, हमसे घर नहीं संभाला जाता, लेकिन हमारे उलमा कहते हैं भारत आज भी उन्हीं के हाथों में है। हमसे घर नहीं संभाला जा रहा और वो 800 साल बाद भी आज भी संभाले हुए हैं, आज भी संभाले हुए, कयामत तक संभालेंगे। अल्लाह हू। हम बेटी और बीवी को तो छोड़िए आप, हम अपने आप को भी नहीं बना सके। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान शरीफ, यूं लगेगा जैसे चांद दिखेगा ना, यूं लगेगा कि जैसे कोई जमीन से मुसलमान निकल गया। अल्लाह, दिल करता है गुम्मोड़ा गठा है, ये गए कहां थे, खोए हुए कहां थे। साहब गोगे लाव रही तो गोगे लाव रहा तो इतना दिन कट गयोड़ा, 11 महीना कटा अठैया, फिर इस्लाम रो चोड़ो उतारो लो कहने साहब अब रोजे आए। और हालत ये होती है, ऐसे ऐसे नमाजी आते हैं साहब, वो नमाजी नहीं दादागिरी करने के लिए आते हैं मस्जिद। हाँ, ईद बात पता ही नहीं, रमजान जब आएगा तो साहब ये रुमाल रखकर मस्जिद के अंदर आ जगह मारी, ये जगह मेरी है। कोई आके बैठ गए हैं ना लफड़ा खराब, फजर अठई पढ़ूं, जोहर अठई, असर अठई, मगरिब यहां, ईशा यहां पढ़ता हूं, खड़ा हो। मैं कहता हूं यार 1 महीने का नहीं, उम्र भर का ही पट्टा करवा ले। सुभान अल्लाह। 1 महीने का पट्टा क्यों करवाया, उम्र भर का पट्टा करवा ले। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और फिर वुजू खाने के अंदर लफड़ा होता है, इधर लफड़ा उधर लफड़ा, और 11 महीने 1 महीना गुजर जाने के बाद में फिर मुसलमानों का हाल ये होता है कि फिर ना मालूम कहाँ चले गए, आसमान में उठ गए या वापस ज़मीन के अंदर चले गए, या अल्लाह ये गए कहाँ, ईद के बाद में नज़र नहीं आ रहे हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सुनो, वो कुरान समेट कर जब हमारे सहनों के अंदर रख दिया जाता है और फिर उसके बाद में 11 महीने तक कुरान उठाकर नहीं देखा जाता है, और फिर साहब चौखटों पर घूमते हुए नजर आते हैं। मौलाना साहब परेशान हूं, मौलाना साहब रोजी में बरकत नहीं हो रही है, मौलाना साहब बीवी नाफरमान है, मौलाना साहब बच्चा कहना नहीं मानता, मौलाना साहब दौलत बहुत है मगर सुकून नहीं है, मौलाना फला है, मौलाना फला है। आप कुछ कर दीजिए ना, आप कुछ कर दीजिए ना। अल्लाह अकबर। जिस कौम ने कुरान को 1 महीना सीने से लगाकर 11 महीने पढ़ाई किताब की तरह उसे रख दिया हो, 11 महीना जिस मुसलमान के घर में कुरान पाक पर मट्टी जमती हुई नजर आ रही हो, जिसके घर के अंदर टीवी का चेहरा हर दिन साफ होता हो और कुरान पर धूल जम रही हो, मुझे बता मुसलमान वो कौम जमाने में क्या तरक्की करेगी, वो जमाने में क्या उरूज पाएगी। अल्लाह अकबर। हमने जब डॉक्टर इकबाल से पूछा, और डॉक्टर साहब बताओ 1200 साल मुसलमानों की कामयाबी का दौर था और ये 150 साल मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का दौर देखा, वजह क्या है? वो 1200 साल कामयाबी का दौर है और ये 150 साल नाकामी का दौर है। तो डॉक्टर ने 2 लाइन में जवाब दिया था। अल्लाह अकबर। वो जवाब क्या था कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूह हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज,
ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, या रब तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। डॉक्टर साहब कहते हैं वो 1200 साल की तारीख, ये आपके हिंदुस्तान की जमीन पर साहिल के किनारे जो इस्लाम का कारवां आया, वो बिजनेस के लिए आया, लेकिन सबक दे गया कि मुसलमान जहां भी गया कुरान लेकर गया, कुरान लेकर। जिस कौम के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वाइस चांसलर ये कहता हो कि जिस कौम के पास कुरान जैसी मुकद्दस किताब हो, वो कौम अगर दर बदर की ठोकरें खाए, तो मैं कहता हूं ये गलती उन्हीं की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कहता है जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब हो। अरे हमने दुनिया में साइंस का डंका जिस कुरान के नाम से बजाया, वो मुसलमान जिसके लिए कुरान आया वो भूल गया। खाली 1 महीने की जीनत बना ले, महीने भर के लिए उतार लेते हैं। अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। सिर्फ रमजान में नहीं, जिंदगी भर के लिए आदत बना लो, जिंदगी भर के लिए आदत। एक आज में सही साहब, एक शख्स था जिसे दुनिया से गए हुए 9 साल हो गए, 9 साल। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले होते ना, उन्होंने कब्र खोदी और इत्तेफाक से उसी शख्स की थी। कब्र खोदी, जैसे ही पट्टा हटाया खुशबू आई, मचल के बोलो, खुशबू आई, ऐसी खुशबू, ऐसी खुशबू कि मशा में जान मुअत्तर हो गई। पता क्या चला? जब उसकी बीवी से बैठे रहे, बैठे रहे। नारे तकबीर, खुसूसी, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर में बस इतना कहूंगा, वाकया फिर कभी बयान करूंगा। आखिर में बस इतना कहूंगा कि अगर अपने मकसद को भूल जाओगे तो जमाना तुम्हें भूल जाएगा। अगर अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाओगे तो जमाना तुम्हें भूल जाएगा। और मकसद को याद रखोगे, मकसद को याद रखोगे। भूल जाओगे तो याद रखो, भूल गए ना जीने का मकसद, अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया। आवाज बिठा दी, दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका। जिंदगी का मकसद भूल जाओगे तो दुनिया से जाओगे तो लोग कहेंगे चौधरी साहब गए, पंच साहब गए, सरपंच साहब गए, ठेकेदार जी गए, नंबरदार जी गए, वो गया, वो गया, वो गया। दुनिया कहेगी वो गया, लेकिन अगर ये गरीब नवाज की दहलीज करम से आवाज है, अगर जिंदगी का मकसद याद रखोगे
तो खुदा की कसम मेरे ख्वाजा जब इस दुनिया से गए हैं तो क्या कहा था जमाने ने? ये नहीं कहा था कौन गया, पूछा नहीं, जवाब खुद मिल गया। पेशानी पर लिखा हुआ था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। है सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह का प्यारा, अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। समझ रहे हैं आप? ये जिंदगी का मकसद है। मांगो अल्लाह से मांगा करो। क्या? खाली दौलत नहीं, ईमान की सलामती, चमकता हुआ दिल, हुजूर की मोहब्बत, नबी पाक का इश्क। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल